जय हिंद एवरीवन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। इस श्लोक का अर्थ है सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। Hello students, in previous lecture we learn about the iron pillar building and brick stones, किस तरह से बिल्डिंग बनती थी, पेंटिंग किस तरह की वहाँ पे यूज़ की जाती थी, बुक कौन कौन सी थी, एपिक बुक के बारे में हमने जो लर्न किया था। नाउ अभी हम देखेंगे यहाँ पे जो वर्ल्ड बुक के बारे में हमने देखा था कि जो एपिक जैसे कि महाभारत होती है, उस तरह की वहाँ की जो ये फेमस तमिल बुक हुआ करती थी। शिलापतिकरम के बारे में हमने देखा था। नाउ अनदर तमिल एपिक, एक तमिल एपिक थी जिसका नाम था मनी में कालाई नाम की जो एक बुक हुआ करती थी, वो कंपोज्ड की थी सत्यनार ने, जो 1400 ईयर्स पहले की थी। वहाँ पे क्या डिस्क्राइब किया गया था, दिस डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ द डॉटर ऑफ द कोवालन एंड माधवी, जो एक ये इनके बारे में स्टोरी थी। दिस ब्यूटीफुल कंपोजिशन वेयर लॉस्ट ऑफ स्कॉलर्स फॉर मेनी सेंचुरीज टिल देयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स were rediscovered about 100 years ago। 100 ईयर्स पहले जो इसकी जो मैन्यूस्क्रिप्ट जो पाम लीफ के ऊपर लिखा करती थी, वो जो सारी होती थी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जो लॉस्ट हुआ करता था वो 100 ईयर्स पहले वो लॉस्ट हो गई थी। जहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी जिसकी डॉटर थी कोवालन एंड माधवी की, उसके बारे में लिखा गया था। अ वर्स फ्रॉम द मेघदूता, हियर इज़ अ वर्स फ्रॉम अ कालिदास बेस्ड ऑन पोएम, जो कालिदास ने जो पोएम लिखी थी मेघदूता, मतलब कि वो जो बादल के मीनिंग में थी, इन विच मानसून के क्लाउड आते थे, इज इमेजिनेड टू अ मैसेंजर बिटवीन द लवर्स हु आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। जो ये मानसून के जो क्लाउड आते थे उसमें क्या मैसेज जैसे पोयम में जो दिया है कि जो लवर्स को सेपरेट कर देते। सी हाउ टू पोएट डिस्क्राइब द ब्रीज दैट विल कैरी अ क्लाउड नॉर्थवर्ड्स, a cool breeze, delightful as it is, touched with the fragrance of the earth, swollen by your showers, inhaled deeply by elephant, and causing the wild figs to repent, will blow gently as you go। तो ये जो सारी जो ये नेचर के लवर होते हैं उसके ऊपर एक जो कालिदास ने पोएम बनाई थी। रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज, जो पहले की स्टोरी हुआ करती थी। अ नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज दैट वेर इन द सर्कुलेशन अर्लियर वर रिटन डाउन अराउंड द सेम टाइम, एक ही टाइम पे जो ये स्टोरी लिखा करते थे। दिस इंक्लूड्स द पुराण्स, जो पहले की स्टोरी होती थी उसको पुराण्स बोला करते थे। पुराना लिटरली, पुराण्स का मतलब क्या होता है, पुराना लिटरली मीन ओल्ड, पहले का। तो पुरानास कंटेन स्टोरीज अबाउट, पुराण्स कंटेन स्टोरीज अबाउट किसके बारे में होती थी, गॉड एंड गॉडेस सच एज द कौन कौन गॉड एंड गॉडेस हुआ करते थे, विष्णु, शिवा, दुर्गा एंड पार्वती जी। ये सारे जो गॉड एंड गॉडेस के बारे में स्टोरी हुआ करती थी। दे ऑल्सो कंटेन डिटेल्स ऑन हाउ दे वर टू बी वर्शिप्ड। बिसाइड्स देर आर अकाउंट्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट द किंग्स। जो ये किंग हुआ करते थे वो जो ये वर्शिप किस तरह से करते थे, वहाँ पे जो ये पूरे वर्ल्ड में जो किंग दिखाए जाते थे वो लोग वर्शिप किस तरह से करते थे, गॉड एंड गॉडेस को किस तरह से माना जाता था, ये सारी चीज़ों को पुराण में लिखा जाता है। द पुराण वे रिटर्न इन सिंपल संस्कृत, वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी जाती थी। एंड वर मीन्ट टू बी हर्ड बाय एवरीबडी, सब लोगों के बारे में सुनते थे, सब लोग इसके बारे में सुना करते थे। इंक्लूडिंग वुमन एंड शूद्रस हु वेर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेज, पहले के ज़माने में ऐसा था, जो वुमेन होती थी, जो लो कास्ट, जो शूद्र की कास्ट लो मानी जाती थी, उन लोगों को ये जो सारे उन लोगों को अलाउड नहीं करती थी ये स्टडी करना, वेद सारे होते थे वो स्टडी करना अलाउड नहीं करते थे, तो वो उन लोगों को ये सुना करते थे। दे वर प्रोबेबली रिसाइटेड इन टेम्पल्स बाय प्रीजिट्स एंड पीपल केम टू लिसन टू देम, जो ये टेम्पल होता है वहाँ पे जो प्रीजिट्स लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, वो लोग वहाँ पे ये वो सुनाते हैं, तो सब लोग ये सुनने के लिए जाते थे। टू संस्कृत एपिक, एक जो टू संस्कृत एक तो है महाभारत, एक रामायण, दैट आर इम्पोर्टेंट।
two Sanskrit epics, Mahabharata and the Ramayana, had been popular for a very long time. Some of you may familiar with these stories. महाभारता is about war was fought between the किसके बारे में थी, कौरवास एंड पांडवास के बारे में. जो कौरवास थे और पांडवोस के उन लोगों के बारे में जो जो लोग कजिन हुआ करते थे उनके बारे में जब ये लड़ाई हुई थी उसके बारे में महाभारता में दिखाया गया है. This was a war to gain control of the throne of the Kurus and the capital Hastinapur. जो उसकी कैपिटल हस्तिनापुर थी उसके लिए जो ये लड़ाई हुई थी. The story of it was an old one but was written down in the form in which we know it today about 1500 years ago. ये स्टोरी तो इतने साल पहले की है पर अभी भी ये जो सारी चीज़ों के हो हम लोग मानते हैं, वो सारी चीज़ों को हम सुनते हैं. Both of the Purans and the Mahabharata are supposed to have been compiled by a व्यास. जो वेद व्यास थे उन्होंने ये जो लिखा था. द भगवद गीता, that are our holy book, Hindus holy book, it is a भगवद गीता about which you learn, जो हमने आगे के चैप्टर में सीखा हुआ है उसमें भी ये महाभारत का जो थोड़ा बहुत पार्ट है वो इंक्लूड होता है. द रामायण इज अबाउट द गॉड राम. जो रामायण है वो किसके बारे में, जो राम भगवान के बारे में, गॉड राम. अ प्रिंस ऑफ द कोसाला, जो प्रिंस हुआ करते थे कोसाला, who was sent into exile. His wife Sita was abdicated by the king of Lanka named Ravan. उसकी जो वाइफ थी जो सीता जी, जो ये स्टोरी हमने सुनी हुई है, जो ये रावण था वो जो उसको उठा के ले गया था. राम हैड टू फाइट अ बैटल टू गेट हर बैक. राम भगवान ने जो ये उसके बारे में उसके पीछे से जो ये फाइट की थी. ही वॉन एंड रिटर्न टू अयोध्या. उसके बाद में वो जो 14 ईयर के बाद वो जो अयोध्या वापस आए थे, कैपिटल ऑफ कोसाला, आफ्टर हिज विक्ट्री. उसकी विक्ट्री के बाद वो 14 ईयर के बाद वो जब अपने ही किंग में अपने ही राज्यों में वापस आए थे. लाइक द महाभारत, दिस वॉज एन ओल्ड स्टोरी दैट वॉज नाउ रिटन डाउन. वाल्मीकि इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण. वाल्मीकि है जो संस्कृत रामायण लिखी हुई है उसके जो ऑथर को वाल्मीकि है जो संस्कृत में लिखी हुई है. There are several versions of the Mahabharata and the Ramayana popular amongst people in a different parts of the subcontinent. अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टोरी अलग अलग तरीके से लिखी गई है. स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल. ऑर्डिनरी पीपल इट मीन्स कि जो क्राफ्ट पर्सन होते हैं, जो ये बहुत ही ज़्यादा रिच नहीं हुआ करते थे. क्राफ्ट पर्सन है, कोई मेड होते, काम करने वाले लोग होते, कहीं और जाके फार्मिंग का काम करते, हर्डिंग का काम करते. Ordinary people also told story, composed poems, songs, sung, danced and performed plays. Ordinary people भी ये किया करते थे. Some of these people preserved in collection of the stories such as the Jhatkas and the Panchtatra, which were written down around this time. उस टाइम पे इस तरह की जो स्टोरी लिखी जाती थी वो ordinary people थ्रू लिखी जाती थी, which were written down around this time. Stories from Jatakas were often shows on the railing of the stups and in painting in places such as the Ajanta. जो यहाँ पे उसकी पेंटिंग भी बनाई गई है जहाँ पे बहुत सारी इंस्क्रिप्शन भी लिखा गया होता है. द स्टोरी ऑफ द मंकी किंग. हियर इज अ वन स्टोरी, a monkey king. Once upon a time there was a great monkey king who lived in the bank of the Ganga in the Himalayas with 80,000 followers. उनके 80,000 फॉलोवर्स के साथ वो वहाँ पे रहते थे. दे फीड ऑन द फ्रूट ऑफ अ स्पेशल मैंगो ट्री. वो कहाँ पे रहते थे, मैंगो ट्री. विच वर वेरी स्वीट. वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट था. सच exquisite mangoes did not grow on the plains. One day a ripe mango fell into the river and floated all the way to Varanasi. There the king of the city who was bathing in the river. जब एक बार वो जो रिवर के पास में जब ये बात कर रहा होता है, found it and was amazed when he tasted it. तब उसने ये टेस्ट कर लिया. He asked the foresters of his kingdom whether they could find the tree for him and they led him all the way to the Himalayas. There the king and his courtiers had their fill of the mangoes. At night the king discovered that the mangoes were also feasting on the fruit and decided to kill them. फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया, उसको किल करने का डिसाइड कर लिया. However, the king of the monkeys worked out a plan to save his followers. तो उसने क्या सोचा, वो तो अपने फॉलोवर्स को सेव करने के लिए सोचने लगा. उसका थॉट तो ये था कि उसको ये सारा है वो सेव करना है, बचाना है. He broke all branches. उसने क्या किया, सारी के सारी ब्रांच को ब्लॉक कर दी जो मैंगो ट्री की थी. एंड टाइड देम टू फॉर्म अ ब्रिज जैसा बना लिया अक्रॉस द रिवर, जो रिवर क्रॉस करके जा सके. ही एंड हेल्ड ऑन द वन एंड टिल ऑल हिज फॉलोवर्स क्रॉस्ड ओवर. Exhausted with the effort, they fell down and lay dying.
द ह्यूमन किंग सो व्हाट हैड हैपन, जो ह्यूमन के किंग थे वो तो सोचने लगे एंड ट्राइड अनसक्सेसफुली टू रिवाइव द मंकी व्हेन ही डाइड द किंग mourned his death and paid him full of respect। अब ये जो वहाँ के किंग हुआ करते थे उनको तो वो जो ये बहुत ही अच्छी बात लगी, तो वो सबको इस तरह से रिस्पेक्ट देने लगा। जब ये मंकी जब ये इसकी डेथ हो जाती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दी गई। दिस स्टोरी इज ऑन वन पीस ऑफ द स्कल्पचर, स्कल्पचर इस मीन की यहाँ पे जो ये मूर्ति दिखाई दे रही है, फाउंड फ्रॉम द स्तूपा एट बारहुत इन सेंट्रल इंडिया। नाउ राइटिंग बुक्स ऑन अ साइंस। नाउ हियर this was also the time when Aryabhatta, this is the IMP name for you, a mathematician and the astronomer, wrote a book in a Sanskrit known as the Aryabhattiyam। वो बुक को आर्यभट्टियम बोला जाता था। He stated the day and night were caused by the rotation of the earth on its axis, even though it seems as if the sun is rising and setting every day. He developed a scientific explanation for eclipse as well. He also found a way of calculating the circumference of a circle, which is nearly as accurate as the formula we use today. These all things you will learn in mathematics and science. Varahi Mihira, Brahmagupta and the Bhaskaracharya were some of the mathematicians and astronomers who made several discoveries। उसने जो ये सारी जो ये एनिमल्स के बारे में जो सारी चीज़ों को फाइंड किया था, जैसे कि अगर हम देखें जो मैथमेटिक्स की बात हो रही तो हम ज़ीरो इट मीन्स कि अ नंबर ज़ीरो, उसके बारे में देखें। While numerals had been used earlier, mathematicians in India now invented a special symbol for a zero। अगर हम ज़ीरो से जो इन्वेंशन किया है, दिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग वॉज एडेप्टेड बाय द अरब्स एंड देन स्प्रेड टू यूरोप। यूरोप तक ये स्प्रेड हो गया। इट कॉन्टिन्यूज टू बी इन यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड। सी विदाउट जीरो जब लोग क्या हो जाता है, नथिंग। जैसे कि अब आप लोगों को 10 लिखना है 100, तो जीरो इज मोर इम्पोर्टेंट। आयुर्वेद Ayurveda is well known system of the health science that was developed in the ancient India। पहले के ज़माने में सब लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते थे। पहले जो कुछ भी अगर किसी के भी हेल्थ इश्यू आते थे, कोई भी छोटी मोटी मेडिसिन के लिए सब लोग इस तरह से ही चीज़ें आयुर्वेदिक के ऊपर सबसे पहले जाते थे। द टू फेमस practitioners of the Ayurveda in ancient India were चरक जो आया था और सुश्रुता, जिसके बारे में हम पहले लर्न कर चुके हैं। चरक संहिता रिटर्न इन अ चरक इज अ रिमार्केबल बुक। वो एक बुक थी ऑन मेडिसिन इन ट्रीटाइज सुश्रुता संहिता। सुश्रुता स्पीक्स अबाउट इलाबोरेट सर्जिकल प्रोसीजर्स। नाउ एल्सवेल वाला पार्ट, paper has become a part of our daily lives। The books were read or are printed on a paper and we use paper for a writing। पेपर हम बहुत सारी चीज़ों के लिए जैसे राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं। पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना। कितने साल पहले यूज़ हुआ था? 1900 ईयर्स पहले। बाय अ मैन नेम्ड इज Childhood, he beat plant fibers, cloth, rope and the bark of the trees, soaked this in water and then pressed, drained and dried the pulp to create a paper। Even today handmade paper is made through a similar process। ये जो सारी प्रोसेस ऐसे ही हैंडमेड पेपर यूज बनता है। The technique of making paper was closely guarded its secret for the centuries। बहुत टाइम तक तो ये सीक्रेट रहा कि किस तरह से बनाते होंगे। It reached Korea about the 1400 years ago and spread to Japan soon after। पहले ये कोरिया में फेमस हुआ, इसके बाद जापान में फेमस हुआ। It was known in the Baghdad about 1800 years ago। From Baghdad it spread to Europe, Africa and other parts of the Asia including the subcontinent। से यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है। बिगनिंग ऑफ स्तूपा जो है 2300 ईयर्स पहले वहाँ पे हुआ था। अमरावती है 2000 ईयर्स पहले की बात है। कालिदास जो 1600 पहले। आयन पिलर की जो हमने पेंटिंग की बात करी थी 1500 पहले। दुर्गा टेम्पल जो आया था वो 1500। तो ये जो सारी डेट होती है वो दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। जो टाइम होता है वो। नाउ अवर चैप्टर इज फिनिश हियर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।